अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम MTH 102 लेक्चर 4 to 7 को स्टार्ट करेंगे। MTH 102 के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ए मैपिंग बिटवीन टू सेट्स A एंड B इज सिंपली ए रूल फॉर रिलेटिंग एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू दी अदर। मैपिंग जो है एक रूल है जो दो सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करती है। ठीक है, ए मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड ए रिलेशन। मैपिंग को हम रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। वन वन रिलेशन आर मैपिंग्स वेयर ईच मेंबर ऑफ प्री इमेज इज मैप्ड टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। अच्छा, इसमें आपको प्री इमेज और इमेज का आपको पता होना चाहिए। ये जो पहला हम सेट लेते हैं ना, सेट ए, ये वाला जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये जो होता है ये प्री इमेज का सेट होता है। ठीक है, और ये जो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 एंड 8, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका जो सेट होता है इसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, तो वन रिलेशन क्या होता है? आर मैपिंग वेयर ईच मेंबर ऑफ द प्री इमेज का हर मेंबर इज मैप्ड टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। ठीक है, इसका प्री इमेज का हर एलिमेंट एग्जैक्टली वन, सिर्फ एक मेंबर के साथ क्या होना चाहिए? मैप्ड होना चाहिए। इसकी जो है हम एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये है जी एग्जांपल इसकी। ये देखिए, हमने प्री इमेज सेट ये लिया है 1 2 3 4 5 और इमेज सेट हमने लिया है ABCD। इसमें आप देखें कि हमने क्या कहा था, वन का मतलब यही है कि एक एलिमेंट के साथ ही मैप्ड होगा। ठीक है, ये हमने ये एग्जांपल भी आप देखें, वन जो है सिर्फ ए के साथ मैप्ड है, और टू जो है वो भी एक ही एलिमेंट बी के साथ मैप है, इसी तरह थ्री और भी। ठीक है, वन रिलेशन का मतलब यही है कि एक एलिमेंट के साथ ही रिलेट होगा या मैप्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है मैनी रिलेशंस। मैनी रिलेशंस आर द मैपिंग्स वेयर मैनी मेंबर्स ऑफ द इमेज आर images of more than one member of the प्री इमेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये एग्जांपल यहाँ से देख लें, यहाँ पे देखें। अच्छा, इसकी आप एग्जांपल यहाँ से देखेंगे हम मैनी रिलेशन। इसमें देखें, ये जो है सेट, ये है इमेज सेट, और ये जो सेट है ये है प्री इमेज सेट। अब मैनी रिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे वन जो है ये भी मोर देन टू एलिमेंट्स के साथ रिलेट होगा। ठीक है, और इमेज सेट में भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी मोर देन वन एलिमेंट के साथ रिलेट होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ए जो है ये रिलेट हो रहा है वन के साथ भी ये, और दूसरा थ्री के साथ भी ये रिलेट हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर प्री इमेज में अगर बात करें, हम फर्ज करें फोर की, हम बात कर लेते हैं फोर की, तो फोर देखें बी के साथ भी रिलेट और सी के साथ भी रिलेट। ठीक है, तो इसकी आपने इस तरह याद करना है कि मैनी रिलेशंस का मतलब यही है कि हर एलिमेंट इमेज में भी और प्री इमेज में भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ वो रिलेट होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है मैनी वन रिलेशंस। मैनी वन रिलेशंस आर द मैपिंग्स वेयर टू आर मोर मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज के दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स आर मैप टू एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द इमेज। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। देखें, ये जो सेट है ये हमारा प्री इमेज सेट है, ये जो सेट है हमारा, ये सेट हमारा इमेज सेट है। इसमें देखिए, हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जो प्री इमेज के जो एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स किसी एक मेंबर के साथ रिलेट हो। अब देखें वन और टू,
ये ए के साथ जो है वो रिलेट हैं, मैप हुए हुए हैं। इसी तरह 3 और 4 जो हैं वो डी के साथ रिलेट हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है वन मैनी रिलेशंस। वन मैनी रिलेशंस आर मैपिंग्स वेयर वन मेंबर ऑफ द प्री इमेज। अब ये उल्ट हो गया, जो हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है ना मैनी वन रिलेशंस की, उसका ये ऑपोजिट जो है वो डेफिनेशन ये है कि इसमें आप क्या करेंगे कि वन मेंबर ऑफ प्री इमेज का एक एलिमेंट इज मैप्ड टू और मोर मेंबर्स ऑफ द इमेज। अब एक एलिमेंट जो होगा प्री इमेज का वो क्या होगा, वो इमेज सेट के दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स के साथ क्या होगा, मैप। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। ये देखें, ये जो वन है, अब ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट्स के साथ रिलेट हो रहा है। इसी तरह ये जो फोर है ये भी प्री इमेज सेट के दो मेंबर्स के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन वो है मेनी वन एंड वन वन रिलेशंस आर कॉल्ड फंक्शंस। ये जो मैनी वन रिलेशन और वन वन रिलेशन जो हैं ये क्या है, फंक्शंस हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है डोमेन। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द प्री इमेज और इनपुट्स ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। अच्छा, जो प्री इमेज होगी, हम इनपुट जो देंगे फंक्शन को, वो क्या होगा, उस फंक्शन की डोमेन होगी। फॉर ए गिवन डोमेन the set of possible outcomes or image of a function is called its range। अब गिवन जो डोमेन होगी उसके मुताबिक जो हमें आउटकम्स मिलेगी, जो इमेज मिलेगी फंक्शन की, वो क्या होगी, तो हम रेंज कहेंगे। ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट टू डिफाइन ए फंक्शन वी नीड टू थिंग्स। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपको क्या चाहिए, फार्मूला। एक फार्मूला होना चाहिए फंक्शन का, या रूल हम उसे कह सकते हैं, होना चाहिए। और दूसरा क्या, डोमेन डोमेन होनी चाहिए। ठीक है। फंक्शंस की एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो है डोमेन और रेंज जो है आपने देखनी है कि वो किस तरह फाइंड करते हैं। डोमेन स्पेशली आपने चेक करना है कि वो किस तरह आपने फाइंड करनी है। देखें, डोमेन में से ऐसे एलिमेंट्स हमने निकालने हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्स या तो उस फंक्शन में पुट करें तो या तो वो इन्फिनिटी आ रहा हो आंसर उसका, या आयोटा उसका आंसर आ रहा हो। ऐसे एलिमेंट्स को हमने जो प्री इमर्ज सेट है उसमें से हमने वो निकालना है। ठीक है। तो देखें, ये जो फंक्शन है हमारा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और डोमेन इसकी क्या है, x इज इक्वल टू आर, और रेंज इसकी क्या है, वो भी आर है। ये जो आर है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देखें, इसमें जो डोमेन है वो भी आ रहा है और रेंज जो है वो भी आ रहा है। डोमेन किस तरह आ रहा है, देखें इसमें ना तो अंडर रूट आ रहा है। अंडर रूट अगर हो तो हम वो पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे आयोटा आ सकता है, वो अंडर रूट है नहीं। अच्छा, अब इन्फिनिटी तब आता है जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन रहा हो, तो अब वो भी डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है कि वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी जो डोमेन है वो आर है, और रेंज जो है इसकी वो भी आर है। अच्छा, दूसरा जो हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये इक्वल है 1/x-2। अब देखें, दो चीज़ें हमें क्या करनी होती हैं। पहली जो है वो इन्फिनिटी ना बन रहा हो, दूसरी जो है वो अयोटा ना बन रहा हो। तो अयोटा का जो केस है बनता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट -1 जो है वो इक्वल होता है अयोटा के। अब देखें, इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में जीरो अगर हो तो वो इन्फिनिटी बनती है। अब एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें तो वो डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा 2। टू हम क्या करेंगे, डोमेन में से निकाल देंगे, बाकी सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वो इसकी डोमेन होगी। और रेंज जो है वो इसकी जो हम ये जो वैल्यूज इसमें पुट करते हैं फंक्शन में, जो आंसर्स हमें मिलते हैं वो क्या होती है, रेंज। तो रेंज इसकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है √x-3। इसमें अब देखें, इन्फिनिटी का केस नहीं बन रहा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो नोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट।
अब हमें क्या करना है, अयोटा से हमने बचना है। तो अयोटा आप देखें, अयोटा यहाँ पे कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू जो है -3 से छोटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -2 पुट करें, -2 इसमें पुट करेंगे क्या आ जाएगा, -5। अंडर रूट -5 जो है वो इक्वल होगा अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5। अंडर रूट -1 किसके इक्वल आ जाएगा, अयोटा के। सिमिलरली हम बाकी वैल्यूज अगर इसमें चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो है वो माइनस आ जाएगा, और माइनस है वो अगर हो अंडर रूट में तो वो अयोटा के इक्वल हो। इसलिए हम -3 से जितनी भी छोटी वैल्यूज है उनको हम इस डोमेन में से निकाल देंगे। अच्छा, इसकी रेंज देखें, अंडर रूट की वैल्यू जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव इसलिए होती है, अगर उसकी डोमेन हम इस तरह सेलेक्ट करें कि उसमें माइनस ना आ रहा हो, तो उसकी जितनी भी वैल्यूज आंसर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये उसकी हमने रेंज लिख दी है। ठीक है, ये एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है, ए फंक्शन is called an even function if its graph is symmetric with respect to the vertical axis। अब वर्टिकल एक्सिस का भी आपको पता होना चाहिए और सिमेट्रिक का भी आपको पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं ज़रा एक एग्जांपल। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल है, ग्राफ है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ है। तो देखें, वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है, ये जो एक्सिस होता है वाई एक्सिस, इसको हम वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो होता है एक्सिस, इसको हम ओरिजेंटल एक्सिस या एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो सिमेट्रिक का क्या मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस के, वर्टिकल एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जो ये जो फंक्शंस की वैल्यू आ रही हैं ये, और वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं, ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जितनी भी पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन का जो डिस्टेंस बन रहा है यहाँ तक, इस वर्टिकल लाइन तक, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम होने चाहिए, एक जैसी होने चाहिए डिस्टेंस। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, ये वर्टिकल एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा, इट इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन, और उस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन उस टाइम कहेंगे इफ इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक हो तो हम कहते हैं कि जो ग्राफ है वो जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का ये ग्राफ है। तो देखें, यहाँ से लेकर ये लाइन, इस लाइन को जो है अगर आप नेगेटिव वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करें तो ये आंसर होना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों जो हैं ये सिमेट्रिक हैं, एक जैसे वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे ऑड फंक्शन। ये तो इसकी डेफिनेशन थी। एक थ्योरम है, इससे आप इजीली जो है वो किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर आपका कोई गिवन फंक्शन है, उसमें एक्स की जगह आप -x अगर पुट करें और दोबारा आपके पास आंसर जो है एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन। इसकी एग्जांपल ये साथ दी हुई है। एग्जांपल इसके साथ ये दी गई है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। देखें, आप एक्स की जगह -x अगर आप पुट करें तो क्या आ जाएगा, -x⁻², और वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो ये जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी ये इक्वलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर आप x की जगह -x पुट करें और वो -f(x) के इक्वल आ जाए, तो ऐसे फंक्शन जो हैं वो होते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शंस f एंड g और द फंक्शंस डिफाइंड बाय। अच्छा, दो फंक्शन का सम जो है वो इक्वल होता है, दो फंक्शन को आप ऐड करें वो इक्वल होता है f(x) प्लस
जी एफ एक्स के अगर आप उनका डिफरेंस ले रहे हैं वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी एफ एक्स। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंक्शंस को तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स। और अगर आप क्वेश्चन ले रहे हैं इसका अगर आप डिवीजन कर रहे हैं दो फंक्शंस की तो वो इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एफ एक्स। लेकिन इसमें एक ये कंडीशन है कि जो जी ऑफ एक्स है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है कंपोजिट फंक्शंस। गिवन फंक्शंस एफ एंड जी एंड द फंक्शंस एफ ऑफ जी इज ए कंपोजिट फंक्शंस वेयर जी इज द परफॉर्म्ड फर्स्ट एंड देन एफ इज परफॉर्म्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ जी। अच्छा, कंपोजिशन का मतलब ये है ना कि अगर आप एफ ऑफ जी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो भी डोमेन दी गई है आपको उसके जो एक एलिमेंट लें वो अगर आप एफ ऑफ जी पे अप्लाई करें तो पहले क्या होगा, जी हम उस डोमेन पे अप्लाई करेंगे और उस जी का कुछ ना कुछ आंसर आएगा। ठीक है। वो जो आंसर आएगा जी का वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगी एफ की। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ये आपको एग्जांपल्स जो है वो सही क्लियर होगा। देखें दो फंक्शंस दिए गए हैं। देखें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड दूसरा जो फंक्शन दिया गया है वो है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखें जी की डोमेन क्या है, एक्स है। जी हम अप्लाई करेंगे एक्स पे तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। जी हमने क्या किया, डोमेन भी हमने अप्लाई किया, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखें ना डेफिनेशन में क्या है, पहले हम क्या करते हैं, जी को अप्लाई करते हैं डोमेन पे, फिर हम उसके बाद एफ को अप्लाई करते हैं जी का जो आंसर आया। ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या हो जाएगी, डोमेन होगी एफ की। मतलब रिजल्ट जो आया है जी का उस पे हम अब एफ अप्लाई करेंगे। तो अब हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x² + 2। ये देखें कैसे आएगा, देखें एक्स, देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 3x+2। तो एक्स की जगह अगर हम एक्स स्क्वायर लिख दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये आ गया, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3x² + 2। ठीक है। रिमेंबर द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स इन द डोमेन ऑफ जी वेयर जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ, जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द डोमेन ऑफ जी। जी की डोमेन में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स के जो एलिमेंट्स होंगे वही क्या होंगे, एफ ऑफ जी की डोमेन होंगे। ठीक है। वेयर जी ऑफ एक्स इज इन द डोमेन ऑफ एफ, और जी ऑफ एक्स क्या होगी, ये डोमेन क्या होगी, एफ की। अच्छा नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी कैन नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड सिंपली बाय एग्जामिनिंग द फाइनल फॉर्म ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एनी नंबर्स दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डोमेन ऑफ जी must also be excluded from the domain of f of g। अच्छा, अगर आप जी की डोमेन में से कुछ एलिमेंट्स निकालते हैं तो लाजमी सी बात है वो एलिमेंट्स एफ ऑफ जी की डोमेन में से भी निकल जाएंगे। ये जो एग्जांपल है ये आपने खुद करनी है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ये पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक ही था। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इनवर्स ऑफ फंक्शन और वन वन फंक्शंस ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।